बरकरार है। सुबह से जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपने देखा कि किस तरीके से लोग अब अपने दैनिक कार्य पर वापस जा रहे हैं और सीज फायर के बाद से अब पाकिस्तान की तरफ से भी कोई हमले नहीं किए जा रहे हैं। श्रीनगर में भी हालात सामान्य है, जम्मू में भी हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में भी हालत सामान्य है, कुलगाम सांबा में भी हालात सामान्य है। तो भारत पाक सीमा पर फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। कहीं पर कोई भी ड्रोन से हमले पाकिस्तान की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं, ना कोई गोलीबारी की जा रही है। तो फिलहाल बता दें आपको कि सीज फायर किया गया कल और उसके बाद से हालात आज सामान्य नजर आ रहे हैं। जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो बॉर्डर के पास के जो राज्य हैं, वहां पर इस वक्त जो हालात हैं वो सामान्य है। देखिए, अब तीन आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अब घुटने पर पाकिस्तान आ गया है। सीज फायर के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि अब सीमावर्ती इलाके की अगर हम बात कर लें तो आज हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। कई जगह बिजली आपूर्ति की बहाली कर दी गई है और कई जगह ब्लैकआउट को भी हटा दिया गया है। साथ ही साथ दुकानें भी खोल दी गई हैं। हालांकि स्कूल कॉलेज के अब तक खुलने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन जो आम लोगों का दिनचर्या है वो एक बार फिर से शुरू हो गया। लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और देखिए, कल DGMO स्तर की वार्ता होगी, भारत पाकिस्तान की ये बातचीत होगी और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है। अलग अलग वक्त पर प्रेस ब्रीफिंग की जा रही है। सेना की तरफ से तमाम जानकारी साझा की जा रही है प्रेस के साथ कि अब तक कैसे कैसे ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और अब सीज फायर को लेकर के पाकिस्तान का क्या रुख है। तो देखिए, आज भी एक ब्रीफिंग होने वाली है। प्रेस ब्रीफिंग सेना की तरफ से की जाएगी। 11 बजे का वक्त रखा गया है, लेकिन अब पाकिस्तान घुटने पर आ चुका है। पाकिस्तान ने घुटना टेक दिया है और पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि युद्ध को यहीं पे समाप्त किया जाए। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने अब अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि कल रात में जिस तरीके की स्थिति बनी, 3 घंटे के बाद ही आतंकवादियों की तरफ से फिर से हमला किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन उसके बाद से 9:30 बजे रात के बाद से ही स्थिति सामान्य बनी हुई है। कई जगह पर ब्लैकआउट को भी खत्म कर दिया गया और अब आपको बता दें कि आज सुबह से ही अलग अलग सीमावर्ती इलाके में हालात सामान्य है। लोग अब सड़कों पर जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं और जो दुकानें बंद की गई थी, जो मार्केट्स बंद किए गए थे, उसे भी अब खोल दिया गया है। और देखिए, देर रात में सीज फायर तोड़ने के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान सहम गया है और इसके बाद कहीं से सीज फायर उल्लंघन की खबर नहीं सामने आई। आज सुबह जम्मू कश्मीर हो या फिर पंजाब या राजस्थान, सभी जगह सीमा पर शांति बरकरार है। अलग अलग जगह की तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला की तस्वीर है जहां देखिए शांति बरकरार है। जैसलमेर राजस्थान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। लोगों की चहलकदमी देखी जा रही है अब दुकानों पर और इसके साथ ही फिरोजपुर पंजाब की भी तस्वीर है जहां देखिए लोग सड़कों पर अब निकल रहे हैं। तो अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। सीज फायर के बाद अब भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था 3 दिनों से, वो थम गया। और LOC पर रात के 9 बजे के बाद फायरिंग की खबर नहीं सामने आई है। रात के 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक लगातार ड्रोन से पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, लेकिन रात के 9:30 बजे के बाद किसी तरह की ड्रोन की एक्टिविटी सामने नहीं आई है। श्रीनगर में देर रात ही ब्लैकआउट को हटा दिया गया था। श्रीनगर और बडगाम में हमले की कोशिश भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि हवा में ही मार गिराए हैं सभी ड्रोन और किसी तरह के नुकसान की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि सेना और सुरक्षा बल ने हाई अलर्ट जारी किया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अब झारखंड में भी बयानबाजी का दौर जारी है। जेएमएम और कांग्रेस ने सीज फायर के फैसले का विरोध किया है। फैसला थोड़ा ही था, यह फैसला तो अमेरिका में बैठकर लिया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिया है। भारत सरकार का तो वजूद ही नहीं दिखा कहीं। अब अमेरिका फैसले करेगा कि हमें युद्ध लड़ना है कि नहीं लड़ना है, हमें प्रतिकार करना है कि नहीं करना है, यह तय अब अमेरिका के राष्ट्रपति करेंगे। इतनी ज्यादा
दुर्भाग्यजनक स्थिति आज तक इस देश की कभी हम लोगों ने नहीं देखा ना सुना। और मोदी जी स्ट्राइक भी किए। हम लोग को लगा कि ये सरकार देश हित में खड़ी है। पूरे विपक्ष, सर्वदलीय बैठक हुई, सारे विपक्ष के नेताओं ने सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाती चली, बोली यहाँ हमारा राजनीति कूटनीति नहीं है, देश सर्वोच्च है, देश पहले, उसके बाद ही कोई राजनीति की बात करेंगे हम लोग। लेकिन कल सीज फायर का है तो लोगों को दुख जरूर पहुंचा है। उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम ठगे गए हैं। प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि किसके कहने पर आप ठगे गए या देश ठगा गया। प्रधानमंत्री जी को हमने पूरी छूट दी थी कि इंदिरा जी की तरह आप पाकिस्तान को घुटना टेकवा दीजिए, और इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देश आपके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दीजिए। देखिए, भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि पाकिस्तान ने पहल की थी, कोई अमेरिका की पहल नहीं थी। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हमने तो दिखा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के रणबांकुरों ने पाकिस्तान की वो पिटाई की है कि वो कई जन्मों तक वो नहीं भूलने वाला। और जो लोग इंदिरा गांधी जी को बता रहे हैं कि वो 71 में बहुत अच्छा किया था, उनको याद रखना चाहिए कि 72 का शिमला समझौता भारत के लिए एक काला दिन था। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताएं, जहां सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़ी खबर, जहां मौजूदा हालात पर सेना जानकारी देगी। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, सुबह 11 बजे रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मौजूदा हालात को लेकर के सेना जानकारी देगी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग की जानी है। अब कुछ ही मिनटों का इंतजार है और थोड़ी ही देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां मौजूदा हालात पर सेना जानकारी साझा करेगी। फिलहाल सीज फायर के बाद पाकिस्तान का क्या रुख है, भारत का क्या रुख है और तमाम जो देश है उनका क्या रुख है, इसको लेकर के सेना की तरफ से जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। और अब झारखंड की खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में अब प्राइवेट अस्पताल शव को रोककर नहीं रख सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी विभागीय आदेश के प्रति के साथ ही शेयर किया है। उन्होंने कहा कि पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चार्टर के तहत यह आदेश सभी अस्पताल पर लागू किया जाता है और अब कोई भी अस्पताल शव को बंधक नहीं बना सकता है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं झारखंड से, जहां डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। अब कोई भी शव को कब्जे में कोई भी अस्पताल नहीं रख सकता है और अगर रखता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ हॉस्पिटल जो है मेरी बात को नहीं मान रहे थे कि नहीं सर हम भुगतान दे दिए हैं, कैसे होगा, नहीं होगा, इलाज में कैसे लगे। तो अब वैसे हॉस्पिटलों के लिए कड़ा संदेश मैंने देने का निर्णय लिया है। आज मैं एक चिट्ठी निर्गत कर रहा हूँ। उस चिट्ठी में है कि अब जो भी सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है या निजी संस्थान है या निजी हॉस्पिटल है, वह बॉडी नहीं रोक सकता है। ये चिट्ठी मैं दे रहा हूँ सभी सिविल सर्जन को। ये चिट्ठी मैं सर्कुलेट कर दिया हूँ और सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको चिट्ठी आप दे दीजिए, ताकि अब बॉडी को आप नहीं रोक सकते। अगर आप बॉडी रोकिएगा तो आपकी संस्थानों का मान्यता हम रद्द कर देंगे। तो ये सरकार का फैसला है। और मैं आपको बता दूं कि चिट्ठी मैंने सभी उपायुक्त को भी लिखा है, सिविल सर्जन को मैंने दिया है कि आप इम्प्लीमेंट इसको आज से ही करना स्टार्ट कर दें।
और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएं, जीएसटी घोटाला मामले में जांच अब तेज कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमशेदपुर के 15 से अधिक कारोबारी ईडी की रडार पर है। जल्द बड़ी कार्रवाई होगी। कई कारोबारी के खिलाफ ईडी कागजात जुटा रही है। आपको बता दें कि 14,325 करोड़ रुपए की जीएसटी फर्जी बिल घोटाले का ये पूरा मामला सामने आया है। ईडी ने जमशेदपुर, कोलकाता, रांची समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर जीएसटी घोटाले मामले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि टीम ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की है और इसके साथ ही 14,325 करोड़ रुपए की जीएसटी फर्जी बिल घोटाले का ये पूरा मामला सामने आया है। और इस पूरे मामले को लेकर के 15 से अधिक कारोबारी ईडी की रडार पर है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, जीएसटी घोटाले मामले को लेकर के ये पूरी खबर आ रही है, जहां 15 से अधिक कारोबारी ईडी के रडार पर है। क्या कुछ सबूत इस वक्त ईडी की तरफ से जुटा ली गई है? जी बता दूं कि ईडी की दबिश जो है वो लगातार जमशेदपुर शहर के व्यापारियों पर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक 15 जो व्यापारी है वो रडार पर है। जो पूरा मामला है 14,000 जो जीएसटी मामले घोटाला किए गए थे उसी पर कार्रवाई की गई थी। 2 दिन पहले ईडी की टीम जो है 7 सदस्यीय टीम जमशेदपुर के और कलकत्ता और रांची समेत 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी, जिसमें 3 कारोबारियों की गिरफ्तारी भी हुई है। अमित अग्रवाल जमशेदपुर से और सुमित गुप्ता और तमाम जो 3 लोग और कलकत्ता से भी गिरफ्तार हुए थे। तो तमाम गिरफ्तारी के बाद जो जांच में कई कागजात खुलासे हुए हैं। हालांकि उस कागजात को जब्त करके कहीं ना कहीं ईडी जो है वो कई अहम सुराग दस्तावेज जो है वो बरामद कर रही है। और उसके बाद जमशेदपुर में लगभग 15 अब जो बड़े व्यापारी है वो कहीं ना कहीं ईडी के रडार पर है। और जल्द इस तरह बातें सामने आ रही कि जल्द ईडी जो है कार्रवाई करेगी और कहीं ना कहीं जो जीएसटी का एक बड़ा घोटाला हुआ है उसका खुलासा हो सकता है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद अब जब तमाम जो जीएसटी के घोटाले व्यापारी किए गए हैं उन पर कहीं ना कहीं हड़कंप देखने को मिल रहा है। मगर लगातार इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं ईडी अब जमशेदपुर के तमाम व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है और जो जीएसटी का करोड़ों का घोटाला है उसका खुलासा हो सकता है। जी ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अपनी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जमशेदपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां चकुलिया में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। जमशेदपुर और हजारीबाग से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी इसे लेकर के की गई है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी संख्या में फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ये पूरा मामला सामने आया है। एसडीओ डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो ये फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का पूरा मामला सामने आया है और आपको बता दें कि इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ आशीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी और सामने आ रही है? जहाँ चकुलिया प्रखंड में एक माटीदी गांव था, जिस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं थे। उस गांव के पते में लगभग 3,000 मुस्लिम बच्चों का जो है वो जन्म प्रमाण पत्र बना था। और इसके बाद इस खबर को प्रमुखता से सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाया था और उसका खबर चलते ही इसका असर भी देखने को मिला। उपायुक्त ने तमाम एक टीम का गठन किया था और इस पूरे इस मामले में जांच की थी। लगभग 4,281 जन्म प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी तरीके से बनाए गए थे और इसमें लगभग अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, रांची और हजारीबाग से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा रैकेट है इस पर कार्रवाई की जा रही है और अब तक जो है लगभग 7 कंप्यूटर भी जब्त किए गए हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो फर्जी तरीके से जो जन्म प्रमाण पत्र बनता था उसका कहीं ना कहीं रैकेट का जो खुलासा जल्द होगा और कहीं ना कहीं न्यूज 18 की खबर पर एक मोहर लगी है। आशीष, एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में टीम बनाई गई है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के, तो अब तक क्या जानकारी है, कितने बच्चों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन चुका है? क्या कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई? जी बता दूं कि इस पर खुद जिले के डीसी और एसएसपी ने जांच प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस खबर के बाद एक्शन में आई थी जिला प्रशासन। उन्होंने साफ तौर पर 7 लोगों को, एक जिसमें जिला पार्षद को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और प्रज्ञा केंद्र के संचालक जो है वो 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहीं बता दूं कि अब तक जो है जो फर्जी तरीके से ये जन्म प्रमाण पत्र बना है 4,313 लोगों पर
जो है प्राथमिकता भी दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट है और जमशेदपुर के एसएसपी ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, इससे इस मामले में कहीं ना कहीं राज्य के कई जो जिले हैं वो भी लोग जुड़े हुए हैं और इस तरह के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों का, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर गहन से जांच की जा रही है। रांची से भी टीम आई थी और वो भी जांच कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जब गिरफ्तारी होगी, अब तक कुल 7 लोगों को जेल भेज दिया गया है, मगर एक बड़ी टीम बनाई गई है। खुद जिले के डीसी के नेतृत्व में जो है एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई हो रही है। और कहीं ना कहीं हजारीबाग रांची से जो 2 लोग गिरफ्तार हुए उनसे पूछताछ। ठीक है आशीष, आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। और अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां बगोदर प्रखंड क्षेत्र के रोजी रोजगार के लिए बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मजदूर अब विदेश और महानगरों में पलायन कर रहे हैं। पलायन करने वाले मुंड्रो गांव का एक परिवार 2 सगा भाई इन दिनों मुश्किल में पड़ गया है। एक भाई उत्तम महतो का ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के दौरान जहां सशस्त्र अपराधियों ने अफ्रीका के नाइजर में अपहरण कर लिया, वहीं दूसरा भाई कानपुर में ट्रांसमिशन लाइन में काम करते हुए गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज कानपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। नाइजर में उत्तम महतो के अगवा हुए 15 दिन से अधिक समय बीत चुका है, बावजूद कोई अता पता उनका नहीं चल पाया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राज्य और केंद्र सरकार से उनके जो परिजन है वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। उत्तम महतो की सकुशल वापसी की लगातार उनके जो परिवारजन है वो मांग कर रहे हैं। ओकरा चाहिए घर में पहुँचा दे। घर के परिवार हमार बहुत खराबी भई गल। हमार लड़की है और बाल बच्चा ओकर बुखार बीमार पड़ रहा है। अपने तोहरा कोई हिसाब से हमारा घर चाहिए, ओकरा भेजा। अब तो कुछ नहीं कहियो, बड़े ओकर घर में बड़ी तकलीफ है। हमारे पापा को घर पहुंचा दो। हम लोग 2 बहन है, एक भाई। पापा का है उत्तम महतो। हम लोग को घर बहुत परेशान है। राज्य सरकार बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए दावे करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बोकारो के चास प्रखंड के डुमरजोर गांव में ट्रांसफार्मर जलने की वजह से पिछले 5 दिन से बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर शिकायत के बाद ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने बिजली ऑफिस पहुंचकर विरोध करते हुए गांव में जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर ठीक करने की मांग की। और में तकरीबन 5 दिनों से ट्रांसफार्मर 2 ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है, एक 63 kV का, एक 200 kV का। और 5 दिन से हमारे गांव में लाइन नहीं है। इसके लिए 5 दिन से कई बार हम लोगों ने बिजली विभाग का चक्कर काटा और जेई, एग्जीक्यूटिव, एसडीओ और एससी साहब से लेकर के तमाम वरीय पदाधिकारी से मैंने बात किया, तो इन लोगों का रवैया जो है ये तानाशाही रवैया है। और इन लोगों के द्वारा माने ऐसे अफसर और ऐसे पदाधिकारी अगर हम लोग झारखंड गवर्नमेंट में रहे तो हम लोग का विकास नहीं हो पाएगा। जामताड़ा साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापेमारी कर साइबर अपराधी की घटना को अंजाम देते हुए 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 5 नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जेरुआ गांव का रहने वाला है, जबकि एक आरोपी की अगर हम बात कर लें तो वो महुली झिलवा गांव का रहने वाला है। साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 12 मोबाइल, 17 फर्जी सिम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड बरामद किया। इसके साथ ही 2 बाइक भी बरामद किया है। साइबर अपराधी केवाईसी करने के नाम पर ठगी करते थे। 6 अभियुक्त को वहां से मौके स्थल से गिरफ्तार किया गया। नारायणपुर थाना अंतर्गत ग्राम पिपरा टाड़ इसके जंगल के झाड़ियों में बैठ के ये लोग प्रयास कर रहे थे। जो विक्टिम होते थे अगर वो लिंक को क्लिक करते थे या मैसेज का जवाब देते थे तो ये लोग फिर उसके में झांसे में लेके साइबर फ्रॉड करते थे। और खबर अब बोकारो से है, जहां चोरों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। बेखौफ चोर घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं और फिर वहां से फरार भी हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां देखिए सीसीटीवी फुटेज एक सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज दुगदा थाना क्षेत्र का है, जहां दुर्गा कॉलोनी में 3 चोर नकाब में आए और जगदीश प्रसाद के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देकर के वो फरार भी हो गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों को पकड़कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है।
सिटी एरियाज में थेफ्ट का केसेस हो रहा है, विशेषकर अभी वाहन चोरी का केसेस पे हम लोग विशेष फोकस करेंगे। यहाँ पे जितना भी अपराधी लोग जो बेल आउट हुआ है उनके ऊपर निगरानी रखते हुए बाकी जितना भी वाहन चोरी का केसेस हुआ है उस पर डिटेक्शन के ऊपर हम लोग एक आज रणनीति बनाएंगे। नए नॉर्मल गतिविधि है उसको जैसे मान लो नॉर्मल हम लोग का क्राइम चेकिंग जो होता है उसको और अच्छे से करें और नाइट का पेट्रोलिंग और अच्छे से हो, उसके ऊपर भी हम लोग विशेष ध्यान देंगे। और अब आपको गिरिडीह लेकर के चलते हैं, जहां उदय यादव की मॉब लिंचिंग मामले में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हत्या के विरोध में भाकपा माले ने भी चेतावनी मार्च निकाला है। और इतना ही नहीं, धनवार थाना का घेराव करते हुए पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि अगर हत्या के सभी 12 आरोपियों को पुलिस 11 मई तक गिरफ्तार नहीं करती है तो 12 मई को जन आक्रोश रैली निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। और ये जन आक्रोश रैली हत्या के आरोपियों के घर तक कूच करेगी, जिसकी अगुवाई धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव करेंगे। 12 तारीख को यदि 11 मई तक यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो 12 मई को धनवार में खास करके कारोडी चलो मार्च, जहाँ हत्या किया गया उसके हत्यारों के घर की ओर मार्च होगी। और चलिए अब आपको मौसम से जुड़ी खबर भी बता देते हैं। जल्द ही झारखंड में मॉनसून दस्तक देने वाला है। जून के पहले हफ्ते में ही मॉनसून दस्तक देगा झारखंड में। बड़ी खबर आपको मौसम से जुड़ी हुई बता रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज कई जिले में बारिश भी हो सकती है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, गुमला, बोकारो, हजारीबाग में आज बारिश के साथ तेज हवा चलने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की उम्मीद भी है। देश भर में इस बार मानसून एक हफ्ते पहले आने वाला है। अगर झारखंड की बात करें तो जून के पहले हफ्ते में मानसून का प्रवेश हो सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी राजधानी रांची और उसके आसपास के इलाके में बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो आज यानी 11 तारीख को राज्य के पश्चिमी, मध्य एवं निकटतम भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवा का झोंका चल सकता है। और इस दौरान हवा का जो गति है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। वहीं इस दौरान वज्रपात को लेकर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर हम उमस भरी गर्मी और लू की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक के लिए यानी 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक के लिए संथाल परगना के कई जिले और उसके साथ साथ धनबाद और गिरिडीह में भी उमस भरी गर्मी, उसके साथ साथ जो हीट वेव है उसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो 12 और 13 तारीख को राज्य में देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज के जिले में कहीं कहीं उमस लहर चलने की संभावना है। वहीं 14, 15 और 16 तारीख को गिरिडीह के साथ साथ धनबाद और उसके अलावा संथाल परगना के जितने भी जिले हैं यहाँ उमस भरी गर्मी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो कल जो है राज्य में सबसे गर्म जिला जो है वो पाकुड़ रहा था, यानी संथाल परगना की गर्मी इस बार फिर से वहां के लोगों को सता सकती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार